Azan will be raised again from the minarets of Shahi Masjid of Sambhal. Azan will be raised again from the Babri Masjid. Inqilab Zindabad. तो योगी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हमने नूह देखा, हम संभल देख रहे हैं, हमने मणिपुर देखा। शाही मस्जिद से रिश्ता क्या? शाही मस्जिद से रिश्ता क्या? मस्जिद है, मस्जिद थी, अभी मस्जिद है और मस्जिद रहेंगी इंशाल्लाह। बीजेपी आरएस तेरे नाम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम जामिया के स्टूडेंट जामिया की यूनिटी के साथ खड़े हैं और हर उस एजेंडे के खिलाफ खड़े रहेंगे जो हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। शायर ये लिखता है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। तब हमें ये सोचने की जरूरत है कि इस देश में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो किस तरह एक आइडिया के साथ जा रहा है और उस आइडिया का नाम है हिंदू राष्ट्र, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। इस आरएसएस के गुरु गोलवलकर जो कहता है कि हमारे 3 दुश्मन हैं, एक मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा कम्युनिस्ट। तब आप सोच सकते हैं इस देश में आरएसएस की विचारधारा किस हद तक जा सकती है। साथियों, हमने नूह देखा, हम संभल देख रहे हैं, हमने मणिपुर देखा, हम देख रहे हैं कि इजराइल में कैसे जेनोसाइड हो रहा है। ये किस तरह से हिंदू फासिस्ट और इंपीरियलिस्टिक फोर्सें उभर रही हैं। हम लगातार इस पे बोलते जा रहे हैं और इस पे बोल रहे हैं। आपको पता है कि किस तरह से जामिया पर 22 अक्टूबर को अटैक होता है, बाहर से एएपी के गुंडे आते हैं और यहाँ के माहौल को किस तरह से सैफराइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे ही स्टूडेंट्स पे 27 स्टूडेंट्स पे एफआईआर की जाती है। साथियों, इस देश में जब हमें बताया जाता है कि आपको आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आजादी कौन सी आजादी है? क्या ये आजादी मुसलमानों की आजादी है? ये इस देश में मुसलमान एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह गया है? क्या ये आजादी आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही एक डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन और सेकुलर इंडिया है? साथियों, आपको पता होगा कि 2022 में कैसे मानव को स्क्रैप कर दिया गया, जो कि हायर इंस्टीट्यूशंस में एक फेलोशिप दी जा रही थी कि जो माइनॉरिटीज जो इस तरह से एक बॉटम लेयर पे हैं, वो उनको हायर एजुकेशन में पढ़ने का एक मौका मिल सके। लेकिन यही सरकार आती है और मानव को स्क्रैप कर देती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जैसे स्कॉलरशिप को खत्म कर देती है। आपने यह भी देखा, आपने ज्ञानवापी देखा, आप संभल के शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, आप लगातार ये इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, वर्शिप प्लेसेस देख रहे हैं, जहां जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये इसी एजेंडा के तहत है जो आरएसएस और भाजपा की आइडियोलॉजी के खून में है, जो ये चाहती है कि किस तरह से हिंदुस्तान में लोगों को बांटा जाए, किस तरह से यहाँ की धार्मिक बंटवारा किया जाए और यहाँ के यूनिटी को तोड़ा जाए। जो काम एक समय में अंग्रेज करते थे, वही आज ये आरएसएस कर रही है। साथियों, आपको पता है कि किस तरह इन्होंने एमयू से माइनॉरिटी का स्टेटस खींचने का, उसको खत्म करने का प्रयास किया। आज ये लगातार इंस्टीट्यूशंस को सैफनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस में अपने संघीय एजेंडों को इम्पोज किया जाए। लेकिन हम जामिया के स्टूडेंट्स, हम ये जो जामिया जिस नींव पे खड़ा हुआ था, कल उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ था, और आज ये जामिया इस संघी एजेंडे के खिलाफ करना है, इस नियो फासिस्ट एजेंडे के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज हम जामिया के स्टूडेंट इस फासिस्ट एजेंडे को रिजेक्ट करते हैं जो इस कैंपस को सैफराइज करने की कोशिश कर रहा है। हम जामिया के स्टूडेंट जामिया की यूनिटी के साथ खड़े हैं और हर उस एजेंडे के खिलाफ खड़े रहेंगे जो हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। This is
Places of Worship Act. It was passed by the Parliament, Indian Parliament in 1991. Then why this is happening? Why this is Babari is happening? Why this is Gyanvapi is happening? Why this is Sambhal is happening? This is to divide Indian Muslims and Indian Hindus. This is ideology to divide both these communities. So we, MSF and all other organizations, we are Jamia students hereby saying that we will resist this. We will not compromise with these ideologies. We will not compromise or we will not cooperate with these ideologies. कि हमारे आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब वो ये बोलते हुए गए हैं Hindus of this country has the total right to satisfy their consciousness. I must tell him, not Hindus, every Muslims in this country, every oppressed community in this country, every last standing individual in this country has the right to satisfy their conscience. And I must say to every Indian Muslims, and I must say to every oppressed community in this country, don't get disheartened. Azan will be raised again from the minarets of Shahi Masjid of Sambhal. Azan will be raised again from the Babri Masjid. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! किसके हाथ में मैं अपना लहू तलाश करूं? किसके हाथ में मैं अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हैं दस्ताने। साथियों और भाइयों, आज कुछ दिनों से जो कुछ संभल में हुआ वो बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक था। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ संभल का नहीं है, बल्कि ये पूरे पुराने दौर से ये चला आ रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरह से हुकूमतें आती हैं और स्टेट के जरिए जुल्म और बर्बरियत करती हैं, आप देखेंगे कि बटला हाउस इनकाउंटर, हाशिमपुरा दंगा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए स्टेट के जरिए जुल्म और बर्बरियत का नाश। मैं बगैर किसी लाभ लपेट कर बात बताना चाहता हूं कि ये पूरे माहौल को स्टेट के जरिए, इंस्टीट्यूशन के जरिए पूरे पोलराइज करना चाहते हैं। स्टेट के जरिए खास तौर से जो मुसलमानों की आवाज है उसको दबाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ट्रेन में कुछ लोग जा रहे थे तो स्टेट पुलिस अफसर ने चुन के मुसलमानों को मारा था। तो साथियों, ये मुद्दा सिर्फ संभल तक का नहीं है, बल्कि इससे आगे है। तो हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि हम आगे भी इस बात को रख सके। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये एक उभरती हुई आवाज है। इसने आजादी के माहौल में भी आवाज उठाई थी और आज भी आवाज उठा रही है। मैं इस शेर के साथ बस अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है।